हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखिए 5 सितंबर के मैं सारे क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। ऑल शिफ्ट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अगर आप सेशंस देखते होंगे, अगर आपने सुबह वाला सेशन देखा होगा तो देखिए मैंने कहा था कि सैफ कप आपको पूछा जाएगा 100%। वो आपको पूछा गया है। मैंने बोला था कि रविन्द्रनाथ टैगोर से परसों मैंने आपको फ्रीडम फाइटर्स वाली किताबें बताई थी, वहाँ से आपको पूछा था इंपॉर्टेंट राइटर्स की किताबें पूछी जाएंगी। देखिए आर के नारायण की पूरी किताबें मैंने आपको प्रेजेंट भी कर दी और पूछी गई है, ठीक है। प्लस मैंने आपको बोला था कि लिटरेचर का हाईएस्ट ऑनर पूछा जाएगा, तो लिटरेचर का हाईएस्ट ऑनर ना पूछ करके यहाँ पे आपको क्लासिकल डाइट्स का हाईएस्ट जो है कि ऑनर पूछा गया था, जो कि संगीत नाटक अकादमी की तरफ से मिलता है। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पाई का मैंने आपको कल ही सुबह ही बोला था, जब आपको एक डांस फॉर्म पूछा गया था तो मैंने बोला था कि आपको देखिए आगे पाइका पूछा जा सकता है, आगे आपको छपेली पूछा जा सकता है, आगे आपको कालबेल या सुइसनी पूछा जा सकता है। देखिए वहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए बेसिकली कहने का इतना ही मतलब है कि जो भी क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स में बताई जा रही हैं, अगर आने वाले शिफ्ट में आपके एग्जाम में, तो वो 100% आपके लिए मोस्ट वैल्यूबल है। तो आप जरूर इन रिव्यूज़ को देखिए, रिव्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। और सिर्फ आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए नहीं, सारे एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक एमटीएस के जीए पोर्शन की बात मैं अगर करूँ तो बहुत ही ढंग से, बहुत ही ईजी, एक तरीके से कहा जाए तो ईजी और मॉडरेट आया है, ठीक है। स्वास्थ्य बिल विधानसभा में लेने वाला पहला राज्य, देखिए मैंने आपको सारे राज्य में या फिर भारत में, विश्व में कौन पहले स्थान पे, क्या पहला, किस राज्य में पहला हुआ, ये सारे मैंने फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड आपको प्रेजेंट कर रखा है, वो भी जा करके देख लीजिए। मैंने आपको गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर्स प्रेजेंट कर रखे हैं, वो भी आप जा करके देख लीजिए। ग्रैमी भी बताया था, ग्रैमी भी आपको पूछा गया था। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जैसे पाइका नृत्य कहाँ मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये सब पूछा जाएगा। महात्मा गांधी जी के गुरु पूछे जा सकते हैं आपको, आगे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने करी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कल आपको बीएचयू पूछा था, मदन मोहन मालवीय। अब आपको जो है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनेंगे। स्वास्थ्य बिल विधानसभा में लेने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। आगे हम इनके बारे में भी बात करेंगे। आर के नारायण द्वारा सारी किताबें, अभिनंदन पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है। तो चलिए इन पे हम बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो आप, आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप अपने कमेंट भी अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। देखिए सबसे पहले क्या पूछा गया कि गंगूबाई होलकर किस घराने से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गंगाबाई होलकर जो संबंधित है वो किस घराने से संबंधित हैं, तो किराना घराने से। अब इनकी देखिए आत्मकथा आपको पूछी जा सकती है, इनकी आत्मकथा आपको पूछी जा सकती है। तो इनकी आत्मकथा का अगर नाम पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नन्ना बदुकिना हादू, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे जीवन का संगीत। आपको यही पूछा जाएगा, नन्ना बदुकिना हादू किसकी आत्मकथा है, तो वो गंगूबाई होलकर के, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि बिहू किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए असम में सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने बिहू बताया था। मैंने यहाँ का आपको डांस बताया सतरैया, देखिए सतरैया भी आपको पूछा जाएगा। बगरुंगा भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लस यहाँ के फेस्टिवल्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें आपका वांचुआ फेस्टिवल देखिए आपको 100% पूछा जाएगा, वांचुआ आने वाले दिनों में। और उसके अलावा बोहांग बिहू हो गया, कतई बिहू हो गया, अबू बाची हो गया, ये सब कहाँ के फेस्टिवल्स हैं, तो ये सब असम के फेस्टिवल्स हैं। अभी यहाँ की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। चोकुआ राइस, जिसको मैजिक चावल कहा जाता है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत रिसेंट में दिया गया, लेकिन बकासोल राइस और तेजपुर लीची आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उनको ध्यान रखिएगा। आर के नारायण द्वारा लिखी गई किताब, तो ध्यान रखिएगा गाइड हो गया, मालगुडी डेज हो गया, स्वीट वेंडर हो गया, ये सब किताबें जो है वो आर के नारायण जी के द्वारा पूछी गई। कल भी मैंने आपको बोला था कि पूछा जाएगा। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत कितने स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने करी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनकी किताबें मैंने आपको बताई थी, विसर्जन बताई थी, चित्रांगदा बताई थी आपको, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा पोस्ट मास्टर हो गया, उसके अलावा गोरा हो गया, उसके अलावा जो है कि पोस्टमैन हो गया, गीतांजलि हो गई, ये सारी किताबें रविन्द्रनाथ टैगोर जी से आपको 100% पूछा जा सकता है। 1919 में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, वो भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा स्वामी एंड फ्रेंड्स मैंने आपको बताई, जो है आर के नारायण जी की किताब, जो कि आपको कई बार पूछी गई, तो ये ध्यान रखिएगा। संवेग की इकाई पूछा गया था, यूनिट ऑफ मोमेंटो, तो वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपको यूनिट पूछी जा रही है तो यूनिट देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, चितरंजन दास जी। देखिए चितरंजन दास जी की मैंने किताब भी आपको बताई थी कि किताब का नाम क्या था, चितरंजन दास जी के इंडिया फॉर इंडियंस। और मैंने कहा था कि देखिए इनसे क्वेश्चंस बने जाएंगे, पूछे जाएंगे। चितरंजन दास जी ध्यान रखिएगा, जो है कि स्वराज पार्टी के
जनक हैं उसमें भी कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ये दोनों लोगों से संबंधित हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्लस सुभाष चंद्र बोस जी से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो आप सबको पता होगा कि इनका जन्म जो है वो उड़ीसा में हुआ है। सबको आई थिंक जितने भी लोग सेशन देख रहे होंगे सबको पता होगा। डेथ कहाँ पे हुई थी, तो देखिए रहस्यमय तरीके से ताइपेई ताइवान में कहा जाता है, वो भी पूछा जाता है। इनके आध्यात्मिक गुरु पूछा जाएगा तो वो विवेकानंद हो जाएंगे, किसके, सुभाष चंद्र बोस जी के, ठीक है। प्लस चितरंजन दास जी को आपको पता है दोस्तों कि देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। विवेकानंद जी बेलूर मठ बनवाया था इन्होंने, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उनके लिए बनवाया था। उसके अलावा अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आपके स्लोगन्स दिए हैं जो कि आपको पूछा जा सकता है। स्लोगन्स आपको पूछे जाते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके अलावा दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अब इनकी देखिए आपको पूछी जा सकती है आत्मकथा, जो कि मैंने आपको फ्रीडम फाइटर्स में पढ़ा भी रखा है, फिर भी लिख लीजिए। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल किसकी किताब है, तो वो इन्हीं के। इन्होंने ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना भी करी थी 1939 में, वो भी आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन वो भी आपको बना सकता है। और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी इनके द्वारा ही दी गई थी, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और प्लस 23 जनवरी को पता है इनके याद में हम पराक्रम दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। पराक्रम दिवस या देश प्रेम दिवस दोनों हम इन्हीं के याद में मनाते हैं, वो 23 जनवरी को इनके बर्थ पे, तो वो आपको पूछा जा सकता है। आगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी थी। प्लस इनकी यंग इंडिया मैंने आपको बताया था, हरिजन पत्रिका बताया था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बताया था, ट्रस्टशिप बताया था, ये सब किसकी किताबें हैं, तो गांधी जी की है। इनका जन्म सबको पता है कि गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, बहुत बचपन से ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी किताब पूछी जा सकती है। यंग इंडिया पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा जो है कि हरिजन पूछा जा सकता है, जो इनकी पत्रिका है। ये सब क्वेश्चंस आपको गांधी जी से बन सकते हैं। पहला अगर मूवमेंट पूछा जाएगा तो 1917 में चंपारण से शुरू हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो 1924 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और 1924 बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के भाग लिया था गांधी जी ने, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइका नृत्य कहाँ मनाया जाता है, देखिए पाइका बेसिकली जो है झारखंड का डांस है। बोडो जनजाति वहाँ सेलिब्रेट करती है, सॉरी जो है कि हाँ सेम जनजाति आपकी सेलिब्रेट करती है, आई थिंक मंडो या ऐसे करके। पाइका नृत्य वहीं मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा जो है आपका झारखंड से और की बात करें तो कर्मा डांस पूछा जा सकता है। उसके अलावा सुईसनी, कालबेलिया, गणगौर ये आपका झारखंड से पूछा जा सकता है। विदेशिया हो गया आपको पूछा जा सकता है। झिझियान आपको पूछा जा सकता है, ये कहाँ से हो जाएगा, बिहार से हो जाएगा। और उसके अलावा छपेली डांस पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। राउफ पूछा जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर से। फागदाफ पूछा जा सकता है आपको हरियाणा से। देखिए ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये डांस वाला फॉर्म अगर आप जाके देखेंगे तो डांस वाला फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, तो आप जा करके उसको जरूर देख लें, ठीक है उसको, क्योंकि वहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो पाइका डांस किसके द्वारा किया जाता है, तो झारखंड में किया जाता है, जो कि एक मार्शल फोक डांस है। टी एन दासथरम पिल्लई को कौन सा यंत्र बजाते हैं दोस्तों, तो ये नादस्वरम बजाते हैं, कर्नाटक म्यूजिशियन है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो साउथ कोरिया में हुआ। देखिए कल ही मैंने आपको पढ़ा था, जिसमें चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे। कल क्या मैंने सुबह ही आपको पढ़ा था और कहा था कि आपको पूछा जाएगा। गौरा मारिया फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए गौरा मारिया फेस्टिवल बेसिकली जो है आपका छत्तीसगढ़ में। गौरी गौरा फेस्टिवल मैंने आपको बताया था। हरेली फेस्टिवल्स मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। चेरचेरा पूछा जाएगा, चेरचेरा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सब छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ध्यान रखिएगा चेरचेरा छत्तीसगढ़, जबकि चापचार कुट पूछा जाएगा तो वो मिजोरम हो जाएगा। गलत मत कर दीजिएगा, कभी आप जो है कि रह करके चीज़ों को गलत कर देते हैं, तो गलत मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप भारत की भगवानी देवी ने कितनी गोल्ड मेडल जीते, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे और ये 95 साल की हैं, तो ये बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो बहुत गर्व की बात भी है। और 95 साल के हैं और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको पूछा जाएगा कि कितने साल के हैं, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। भीतरगांव मंदिर जो उत्तर प्रदेश में, वो किस साम्राज्य से संबंधित है, तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। और है कहाँ पे, तो कानपुर में है। ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जा सकता है, तो संस्कृत। श्रीगुप्त कौन थे, इसके जो है संस्थापक थे। सबसे प्रतापी शासकों में समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। विक्रमादित्य जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनके समय में आपका
जो है कि फायान इनके शासनकाल में आया था, वो भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अनुच्छेद 41 का संबंध आई थिंक सबको पता होगा कि वो किससे, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से, जहाँ पे रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, सार्वजनिक सहायता, उसी से संबंधित जो है हमारा अनुच्छेद 41 है। जबकि अनुच्छेद 40 पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका हमारे ग्राम पंचायत से, जिसको हम अनुच्छेद 40 को ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम जो है कि गांधीयन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 38 पूछा जाएगा तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया गया है। 42 मैंने आपको बताया था कि 42 में बेसिकली मैटर्निटी लीव के लिए बनाया गया है। जबकि 44 पूछा जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। देखिए ये जितने भी मैं बात कर रहा हूँ ये डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत आते हैं। और ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो आयरलैंड से लिया हुआ है। 36 से 51 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। उसके अलावा माई कंट्री माई लाइफ किसकी किताब है? तो लाल कृष्ण अडवाणी के। देखिए आप ध्यान रखिएगा, आपको डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, जिसमें 51 इंटरनेशनल पीस हो गया और 50 हो गया जो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, यानी आपका जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सिस्टम को अलग करने की बात होती है, वहाँ पे सेपरेशन की बात है, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी की ऑफ अ योगी किसकी बायोग्राफी है? तो ये परमहंस योगानंद जी की है। नाटू नाटू गाने के निर्देशक कौन है? तो देखिए नाटू नाटक गाने जो है एम किरवानी जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप सबको पता होगा। नाटू नाटू गाना RRR से, इसको ऑस्कर्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, गोल्डन ग्लोब में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया है। प्लस ध्यान रखिएगा RRR मूवी को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूवी और मूवी ऑफ द ईयर, नॉट द बेस्ट मूवी, ठीक है, मूवी ऑफ द ईयर घोषित किया गया, सबसे लोकप्रिय मूवी घोषित किया गया। जबकि बेस्ट मूवी पूछा गया तो वो रॉकेटरी को दिया गया है, जो कि आर माधवन जी की किताब। अब इसके देखिए, अगर आपको नाटू नाटू गाने का अगर आपको कोरियोग्राफर पूछ लेता है तो वो प्रेम रक्षित हैं, ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करके रखेगा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य बिल विधानसभा में लेने वाला पहला राज्य, ध्यान रखिएगा, राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य बिल पास करने वाला पहला राज्य है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन ये जो आपको बन सकता है। राजस्थान में देखिए मैंने आपको स्टैचू ऑफ पीस भी बताया था, तो होप आपको याद होगा कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है, तो वो भी आपका राजस्थान में ही है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स के 3रे संस्करण, देखिए सुबह ही मैंने ये सेशन आपको कराया था और का शुभंकर जीतू, और मैंने बोला था कि देखिए अगला क्वेश्चन जो बनेगा इसके शुभंकर पे बनेगा। लास्ट टाइम आपको किसने पूछा था कि कौन पहले नंबर पे था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे थी यूनिवर्सिटीज गेम्स में, और मैंने बोला था कि देखिए अब इसका जो है वो क्या पूछा जाएगा, तो अब पूछा जाएगा कि इसका मैस्कट क्या था, शुभंकर का था। तो देखिए वहाँ पे पूछ भी लिया गया है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जीतू बारासिंगा। भारत में विद्या भवन किसके द्वारा बनवाया गया? तो KM मुंशी के द्वारा, कन्हैयालाल मुंशी के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक है? तो वो नागालैंड हो जाएगा। 2022 में किस राज्य में जूट मिले सबसे अधिक हैं? तो वो वेस्ट बंगाल में, देखिए पूछा जा सकता है आपको। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो भारी जलवर्षा के कारण लिंचिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसका जो है कि निर्माण होता है। सर्वोच्च क्लासिकल नृत्य पुरस्कार क्या है दोस्तों? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ध्यान रखिएगा। लिटरेचर में पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड हो जाएगा, लिटरेचर में पूछा जाएगा हमारे यहाँ। तब लास्ट किसको मिला है? दामोदर मौजी और नीलमणि फूकन जी को, 56वां और 57वां। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। 1911 में इसको रोक दिया गया। जब 1905 में हुआ था तो कर्जन गवर्नर जनरल था, जब 1911 में इसको रोका गया तो हार्डिंग द्वितीय, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। किस राजा के समय में? तो जॉर्ज पंचम आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी समय कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, वो भी ध्यान रखिएगा। 1911 में अनाउंस हुआ था, 1912 में बना दिया गया था। सैफ कप 2023 कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों श्री कांति विरा स्टेडियम बैंगलोर में हुआ। इंडिया, ध्यान रखिएगा, इस बार की विनर है। इंडिया ने कुवैत को हरा करके सैफ कप जीत लिया है। 2022 गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में लागू की गई? तो दोस्तों ये 6 राज्यों में लागू की गई थी। हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है? तो हेमा मालिनी संबंधित है आपकी भरतनाट्यम से, प्लस ये मथुरा की सांसद भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां दोस्तों? तो 12 अनुसूचियां, आई थिंक ये सबको पता होगा कि भारतीय जो है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो हो जाएंगी 12। प्लस पूछा जा सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन कि संविधान बनाने में कितने रुपए लगे थे? तो 64 लाख लगे थे, वो मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन ऐसे आपको बनते हैं, क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ पूछा गया था, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखिएगा पहला प्लेटिपस जो है कि प्लेटिपस अभ्यारण्य भी बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ही आपका ओपरा हाउस भी है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एंथनी अल्बनीज जो है करंट में इसके
पीएम होंगे। उसके अलावा कुतुब मीनार की बात करें दोस्तों तो कहाँ पे, दिल्ली में लगातार पूछा जा रहा है। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित हैं? तो गुलाम वंश से। गुलाबो सपेरा किससे संबंधित हैं? तो कालबेलिया से संबंधित हैं। कहाँ का डांस फॉर्म है दोस्तों? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये राजस्थान का डांस फॉर्म है। मीराबाई चानू किससे संबंधित हैं? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, सबको पता होगा। हरिहर क्षेत्र का मेला, तो देखिए हरिहर क्षेत्र का मेला बेसिकली सोनपुर मेला होता है जो कि बिहार में होता है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कलरव फेस्टिवल होता है जो कि एक बर्ड फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा। बिहार में 1 नंबर का क्वेश्चन वो आपको पूछा जा सकता है। सोनपुर आपको पता है, सूर्य पर्व आपको पता होगा, बिहुला फेस्टिवल भी आपको पता होगा। मनी बिल राज्य में कौन निर्धारित करता है? तो वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। सुबह गवर्नर का पूछा गया था तो मैंने बताया था 153 में गवर्नर, 154 में उसकी पावर, 155 में उसकी अपॉइंटमेंट, उसके अलावा 161 में उनके पास पार्डन पावर होता है गवर्नर के पास, जबकि 213 में उनके पास ऑर्डिनेंस पावर होता है। माइन काम्फ किसकी आत्मकथा है? तो माइन काम्फ ध्यान रखिएगा हिटलर की आत्मकथा है, नाजीवादी सेना थे इनकी, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है हिटलर की आत्मकथा माइन काम्फ जो इनकी पूछी जा सकती है, प्लस ये कहाँ से संबंधित है? तो जर्मनी से संबंधित है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद मैंने जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताए होंगे वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं रेगुलर आपको सुबह ध्यान रखिएगा 9 बजे मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर प्लस मॉडल पेपर प्रेजेंट कर देता हूँ। अगर आपके एग्जाम्स उसके बाद हैं तो आप जरूर जा करके देख लिया करिए। मैं रोज़ प्रेजेंट करता हूँ ताकि किसी का एग्जाम छूटे ना, मतलब क्वेश्चन छूटे ना, वो जरूर देख के जाइए। वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बाकी अपना ध्यान रखिए। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले शिफ्ट में हैं तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।